को आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कुछ सवालात किए थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। आज जो है हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से सवालों के जवाब नहीं बल्कि सवाल के ऊपर कुछ सवालात जो है वो खान साहब से उन्होंने पूछे हैं, तो उसका हम चूँकि जिक्र करना ज़रूरी है। बुखारी साहब, ये जो सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पूछे गए हैं कितने वैलिड हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है उनके सवाल पूछने के अंदाज से जैसे बहुत देर से दिल में था, तो उन्होंने फाइनली जो है, मैं कहूँगा ये कि दिस इज ए बैटल ऑफ नर्व्स एंड बैटल ऑफ वर्ड्स। दोनों तरफ से जो है अल्फाज का भी इस्तेमाल हो रहा है, नर्व्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जो सवाल पूछे हैं वो अपनी नौयत के एतबार से इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये कि जब आप इक़्तिदार से बाहर आए तो आपने सारा मलबा फौज पे डाल दिया, यानी जो आपके बेनिफैक्टर्स थे उनको आपने मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया। एक, उसके बाद आपने मुसलसल हुकूमत को धमकियाँ और इल्ज़ामात लगाते गए। आप एक पूरी कैंपेन की आपने उसके बारे में। तीसरी बात यह कि जब वो हेलीकॉप्टर का अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सीनियर यानी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आदमी की शहादत हुई थी, तो आपने इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जिसका कोई हिसाब नहीं था। और चौथा, उसने कहा कि मदीना मुनव्वरा में जो पाकिस्तान के ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ आपके सपोर्टर ने सलूक किया था, ज़रा इन 4 सवालों के जवाब तो पेश कर दें ज़रा आप में। तो ये जैसा मैंने कहा कि जो सवालों जवाब जवाबों सवाल ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। जो मैंने 4 सवाल जो उन्होंने पूछे हैं ये भी बदकिस्मती की बात थी। जो इमरान खान साहब ने उनसे सवाल पूछे थे वो भी वेरी अनफॉर्चुनेट। पॉलिटिक्स में लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स में ये बैटल ऑफ नर्व्स चलती हैं, लेकिन उसके लेवल्स हैं। उसके लेवल्स में ना इतना नीचे जाना चाहिए, ना इतनी हाई उड़ान उड़नी चाहिए कि फिर आपके पास संभलना मुश्किल हो जाए। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जो सवालात किए गए हैं उनके जवाब ज़रूर आने चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं। सही। वो होने चाहिए आवाम को एजुकेट करने के लिए कि ये सूरत हाल थी तो इन्होंने क्या किया, ये सूरत हाल थी तो हमने क्या किया। वही वाली बात है, तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह। जस्ट नॉट ए बैटल, इट शुड बी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल कि किस तरह के हालात मुल्क में इस वक्त हैं। सही है। अच्छा बुखारी साहब, आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट, तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब शख्स के लिए 6 महीने कैद की जो तजवीज़ है बिल कायमा कमेटी कानून इंसाफ को जो है वो भिजवा दिया गया है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट? ये एक दूसरी बैटल ऑफ नर्व्स, बैटल ऑफ वर्ड्स है जो इस वक्त हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रही है, या यूँ कह लें कि अदलिया और हुकूमत के बीच चल रही है। जब सियासतदानों को ये कह के डराया जाता है कि आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और हम आपको सज़ा दे सकते हैं, और सज़ाएँ हुई भी हैं, लोग नाअहल हुए, लोग जो हैं 5-5 साल के नाअहल हुए। दानियाल अजीज़ आपको याद होगा, निहाल हाशमी आपको याद होगा, तलाल चौधरी आपको याद होगा, जितने नाम कहे मैं आपको ले देता हूँ इसमें। तो जवाबा गज़ल के तौर पे फिर पार्लियामेंट ने भी कहा, अभी भी हम देख रहे हैं कि अदालतों के अंदर जिस तरह की टेंशन है दोनों फरीकैन के बीच में, उसके नतीजे में अब इससे पहले आप सुन चुकी हैं ना कि उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया हुआ है, उन्होंने अदालत की जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड मांगा हुआ है। तो एक अजीब सी जंग जारी है जो पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुई। इस जंग से कैसे निकलेंगे ये दोनों पार्टियां, बज़ाहिर इसका मुझे कोई सलूशन नज़र नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ एन अनएंडिंग गेम। अदालत अपने आप को सुपर साबित करने के लिए तैयार है, पार्लियामेंट आइन की रूह से अपने आप को समझती है कि मैं मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस हूँ और मेरी भी इज्जत और एहतराम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अदलिया का है। तो ये जंग जो है ये क्या रंग लाएगी, इसमें से क्या क्या मज़ीद निकलेगा, वो मेरा ख्याल है उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इन वाला मामला ना कि इस तरह भी सेंसिटिव है, हमने देखा कि वज़ीर आज़म को जो है वो घर जाना पड़ा जी बिल्कुल तौहीन अदालत पे। अब एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पार्लियामेंट लगती है तो वहाँ पर कौन, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा। एग्जैक्टली। तो तौहीन पार्लियामेंट अगर लगती है तो फिर वो किसके ऊपर लगेगी, तो ये मामला मजीद जो है वो सेंसिटिव हो जाता है। मेरे ख्याल से अगेन हम ये तकाजा कर सकते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से कि दोनों ही साइड्स को चाहिए कि बेटर सेंस मस्ट प्रवेल। आप कानून की बालादस्ती कायम कीजिए, आप पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम कीजिए, आप अदलिया की बालादस्ती कायम कीजिए, लेकिन खिलवाड़ ना करें पाकिस्तान के साथ। खुदा के लिए अपने जज्बों को नहीं, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखें। रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। पंजाब बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। फिर लोग जो हैं वो ऑब्वियसली पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इस वक्त गम में भी हैं, मुश्तल भी हैं। तो यकीनन एक सेंसिटिव सूरत हाल इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं। बुखारी साहब, किस तरह से जो है वो इससे निपटा जाएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लोग मुश्तइल हैं। ऑब्वियसली
उनके लीडर के साथ जिनसे वो इतना प्यार करते हैं, उनको अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनका रिएक्शन हमें समझ में आता है, लेकिन रिएक्शन की भी हदूद मुतय्यन होनी चाहिए ज़रूर। मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप के अलावा ख़ुद इमरान खान साहब के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर से कहें कि वो एक रेड लाइन को क्रॉस ना करें, क्योंकि रेड लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तो फिर दूसरी तरफ के पास भी ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, और ऑप्शन जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वायलेंस होती है, अफरा तफरी होती है, इंतशार होता है, केओस होता है, और मैंने देखा बाज़ हालात में सिविल वॉर तक बात पहुंच जाती है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, जिस तरह के हमारे मुआशी हालात हैं, जिस तरह का हमारे इर्द गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है, उस सूरत हाल में मुल्क में बदमनी जो है ये हमारे लिए तबाही का बायस बनेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने लीडर की हमायत में प्रोटेस्ट ना करें, आप एहतजाज ना करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, होना चाहिए, लेकिन जो कुछ मनाजर हमने अब तक देखे हैं उसकी तफसील का ये शायद मुनासिब वक्त इस वक्त नहीं है। वो सब कुछ नहीं होना चाहिए था, चाहे वो कोयटा है, चाहे वो लाहौर है, चाहे पिंडी है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है। जो वाक़यात हो रहे हैं या जो वाक़यात जो है अब तक रिपोर्ट हुए हैं ये अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। मैं फिर एक दफ़ा मुतालबा करता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह खड़े होकर और प्रवोक कर रहे थे लोगों को, जिस तरीके से अली ज़ैदी ने कराची में किया है, ये इस वक्त इस सूरत हाल का हल नहीं है, ये सूरत हाल के ऊपर तेल छिड़कने की बात है। सिचुएशन तो इससे बिल्कुल उलट है ना। हम देख रहे हैं खान साहब जाने से पहले बयान रिकॉर्ड करा के गए, उसमें जो उन्होंने बोला वो भी हमारे सामने है, फिर उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड करा के रखी थी कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो तभी चलाई जाए, वो भी सामने है। सेकंड टियर लीडरशिप जिस तरह के बयान दे रही है वो भी हमारे सामने। तो मैंने कभी ये कहा कि सिचुएशन तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कंट्रोल में। मैंने कभी ये कहा कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने कभी सेंसिबल और कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग वाला स्टेटमेंट दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा ये मुतालबा है उनसे कि इस वक्त की सूरत हाल के ऊपर पानी डालना चाहिए, तेल नहीं, क्योंकि इससे दोनों ही साइडों का नुकसान होगा। हाँ, क्या ये चीज़ मजीद सूरत हाल को सेंसिटिव करती है जो खान साहब पहले बयानात दे चुके हैं? इस गिरफ्तारी को बहुत बार जोड़ने की कोशिश की गई है खान साहब की जान को जो ख़तरा है उसके साथ। जो उनकी सेकंड टियर लीडरशिप है या मुख्तलिफ रहनुमा हैं जिनमें जो हैं उनके जो वज़रा उनकी काबीना में लोग थे, यानी प्रोमिनेंट लोग, मेरा कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि खान साहब की जान को ख़तरा है, खान साहब के साथ कुछ हो जाएगा। यकीनन ये मजीद देखिए, पहली बात तो ये है जी, ये हम बड़ी देर से सुन रहे हैं। एक तो ये कि अगर वो नैब की कस्टडी में है, रेंजर की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, तो वहाँ उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, इसलिए कि वो जिस तरीके से वहाँ रखा जाता है, जिस तरीके से गार्ड किया जाता है उसको, तो वहाँ तो कोई वो नहीं होने वाला। खान साहब की सिक्योरिटी क्या उनके लिए बड़ा चैलेंज है ये पूरी सूरत हाल को? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। आपने देखा नहीं है कितनी तादाद में रेंजर्स वहाँ मौजूद थी, हालांकि उठाना तो एक आदमी को था ना। और दूसरी बात ये कि इसके बावजूद कि इस दफ़ा रश उतना नहीं था, उतने वर्कर खान साहब के साथ नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त तकाजा वक्त का ये है, और मुल्क के मुफाद में भी यही है कि इसके ऊपर तेल ना छिड़का जाए, क्योंकि किसका ऑब्जेक्टिव हल होगा, इससे किसको फ़ायदा पहुंचेगा, ये तो बहुत बाद की बात है, लेकिन मुल्क का नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से जो अमन आमा की सूरत हाल है उसके हवाले से सेन वॉइसेस जो हैं वो आनी चाहिए हर तरफ से। हुकूमत की तरफ से भी कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर हकायक अपनी जगह है। सही। उन्होंने जिस तरीके से तज़किरा किया मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का, जिसने तो सारी तबाही में नुमायां किरदार अदा किया है इस ख़ास तौर से इस केस के हवाले से, लेकिन प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए। आप अपने सियासी मुखालिफ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर चैलेंज नहीं फेंक सकते।